किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई अवसर सामने निकल कर आया है, परंतु एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एक इमोशनल कनेक्ट है, भावनात्मकता जुड़ी हुई है। घर परिवार को जब ये सूचना देते हैं तो वहाँ से भी यही बात निकल कर आती है कि इतने वर्ष यहाँ बिताए, घर परिवार के साथ में चले, घर परिवार की तरह भी चलने वाले हुए। यहाँ से कैसे आगे बढ़ा जाए, यहाँ से कैसे कुछ और सोचा जाए, परंतु जब भी अवसर सामने हो उस इमोशनल कनेक्ट को दूर करके कई बार सामने की गुंजाइशों के साथ में जोड़ने की ज़रूरत होती है। साढ़े साती का प्रथम प्रवास क्रम यही दर्शाने वाला होता है। एक एसेट आपके साथ में जुड़ी हुई थी, आप उसी शहर के साथ में रह रहे थे, अच्छे खासे दाम मिल रहे थे, लगा कि नहीं अभी तो 1.5 गुना और वृद्धि हो सकती है, रुकते हैं। मालूम चला कि वहाँ से 50% की स्थितियाँ आ गई। आज जो अवसर सामने है, मालूम चला कि फिर 2 साल तक कोई अवसर निकल कर आए ही नहीं। ये गणनाएं कई बार सामने होती है। और जब साढ़े साती अपने प्रथम प्रवास क्रम के साथ में चल रही हो, जैसा कि मीन राशि के जातकों के लिए भी चल रही है, और यहाँ इसी क्रम में मई 2023 का मासिक राशिफल भी लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर शनिदेव द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में चलते हुए, तो वहीं जो चंद्रमा का प्रभाव प्रमुखतया 15 एवं 16 मई के साथ में जो मीन राशि स्थान में रहेगा, वो भी यहाँ अपने क्रमबद्ध सिरे को दर्शा रहा है। द्वादश में शनिदेव, इसी वजह से साढ़े साती का प्रथम प्रवास क्रम। द्वितीय भाव में गुरु की स्थितियाँ, मेष राशि स्थान में शनिदेव से दृष्टिगोचर, गुरु राहु का चांडाल दोष भी बना हुआ। इस उदाहरण के साथ में हम आपसे यही कहना चाह रहे थे कि ग्रहीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ ये याद रखा जाए कि जो अवसर अभी अभी में सामने आए हैं वहाँ स्थायित्व है तो जुड़ लिया जाए, पश्चाताप की अवस्थाओं को बिल्कुल भी नहीं बनाया जाए, क्योंकि अब गुरु राहु का चांडाल दोष भी हावी है। बुध राहु के जड़त्व दोष की स्थितियां भी द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में है। कई बार व्यक्ति की भावुकता उसको रोकती है, जबकि जो लाइफ यहाँ कैलकुलेशंस के साथ में कई बार चलती है, यानी कि फाइनेंशियल कैलकुलेशन ही रहेगी, जिसमें EMIs के बेस हैं, बच्चों की शिक्षा के आधार हैं, वहाँ कोई और गणना कैसे जोड़ी जा सकती है। तो उस अवस्था में ये याद रखें कि इमोशनल कनेक्ट से दूर होकर निर्णय की तरफ जाने की ज़रूरत। बहरहाल बुध भी मेष राशि स्थान में, बुध मंगल का जो परिवर्तन है वो 10 मई को समाप्त हो जाएगा। मंगल नीचस्थ राशि स्थान प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 2 से 30 मई के मध्य मिथुन राशि स्थान में रहेंगे। सूर्यदेव की स्थितियाँ 15 मई के बाद पराक्रम में, उसके पहले यहाँ द्वितीय भावस्थ क्रम में राहु से केतु सप्तक आधार के साथ में चलते हुए। शनिदेव की चर्चा हम पहले ही कर चुके, और शुरुआत प्रथम भाव के साथ में, प्रथम के अधिपति द्वितीय भाव में है। इसी वजह से यहाँ जो निर्णय अनिर्णय की स्थितियाँ होती है, और व्यक्ति जैसे ही परिवार के पास पहुँचता है, जब गुरु राहु का चांडाल दोष प्रभावी हो, गुरु बुध की भी स्थितियाँ हो, वो आपके कामकाज के बारे में जानते नहीं हो, तो कई बार वहाँ से भी इतने अच्छे उत्तर नहीं मिल पाते। इस एक बात पर आप बारंबार गौर कीजिएगा कि यहाँ हम एक प्रिसाइज क्लैरिटी के साथ में खुद के साथ में ही चलने वाले हों। जहाँ पर भी घर परिवार की ओर से किसी निर्णय की आशा अपेक्षा को रखा गया कि वहाँ से जवाब मिल जाएगा, जब द्वितीय भाव में ऐसा दोष प्रभावी हो और शनिदेव जब तीसरी दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हों, थोड़ा सा वहाँ से रुक जाना चाहिए। किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, असमंजस से बचिएगा, या तो हाँ है या फिर ना है, उसी अवस्था के साथ रहें। यहाँ स्थायित्व को बल देकर चलने का प्रयास ज़रूर आप करने वाले हों। व्यापारिक जीवन में रुपए पैसे को लेकर निर्णय में यदि निर्बलता निकल कर आती है, तो वहाँ इन्वेस्ट करने से लेकर, वहाँ एक्सपांशन की प्रवृत्तियों से लेकर स्वयं को थोड़ा सा रोका जाए तो अति उत्तम है। द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ फाइनेंशियल कैलकुलेशन को लेकर ओवर थिंकिंग रह सकती है। रुपया पैसा ठीक ठाक स्तर के ऊपर पिछले कुछ वर्षों में कमाया है, अब लगने लगता है कि कैसे निवेश की तरफ जाएंगे। कोई बिजनेस पार्टनर सामने आ रहा है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि यहाँ रुपया निवेश कर दो। ऐसे कैलकुलेशंस के साथ में खुद को प्रिसाइज करने का प्रयास कीजिएगा। जब तक विश्वास नहीं हो तब तक आगे नहीं बढ़ें। अगले व्यक्ति का किसी भी क्षेत्र में अनुभव क्या है, हमारा अनुभव किसी क्षेत्र में क्या है, उसके बाद में ही पूंजी लगानी भी है तो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। आर्थिक तौर पर स्थितियां 1 से 10 मई के मध्य यहाँ आपके लिए एक बेहतर शुरुआत दे रही है। उसके बाद थोड़ा सा धीमापन आपके लिए रह सकता है। वहीं स्टर्न डिसीजन लेने से बचिएगा बिजनेस में 1 से 15 मई के मध्य, क्योंकि सूर्यदेव भी यहाँ ग्रहण दोष में रहने वाले होंगे। कम्युनिकेशन में जो कई बार कन्फ्यूजन्स निकल कर आते हैं, जो तैयारी की कमी होती है, वो आपको कई बार
शर्मिंदगी की तरफ लेकर जा सकती है। कोई मीटिंग है, फैक्ट है ही नहीं साथ में, हमने यही सोचा कि बारंबार ऐसी चर्चाएं करते आए हैं, क्या पूछा जाएगा, मैनेजमेंट चेंज हुआ है तब भी क्या फर्क पड़ता है, वहां प्रिपरेशन के साथ में चलिएगा। बारंबार स्वयं को यही कहिएगा कि जिस तरह से ऑफिस जाने से पहले खुद को रोजमर्रा के साथ में तैयार करना होता है, एक विद्यार्थी इम्तिहान के पहले पढ़ता है, तो वैसे एक प्रोफेशनल भी स्वयं के लिए एक होमवर्क के बेस को लेकर चल सकता है, जिसको आप मेंटल प्रिपरेशन का बेस कहेंगे, और वहीं से समाधान की स्थितियों को आप इंगित करते चले जाते हैं। ये मूल भाव बनाकर रखिएगा। वहीं पारिवारिक जनों के साथ में यहां कई बार व्यक्ति को लगता है कि वहां से धोखा मिला, उसने हमारा ये नहीं किया, वहां से कोई सहयोग नहीं मिला, ऐसी गतिविधियों से खुद को दूर रखने का प्रयत्न करें। चर्चा पराक्रम भाव की। अब यह अवस्था अति महत्वपूर्ण है। जो पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में सूर्यदेव की स्थितियां हैं, वो एक दैदीप्यमान आधार दर्शाती है कि 15 से 31 मई के मध्य भले ही 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम चल रहा हो, सूर्य देव का बल जब भी पराक्रम के साथ में हो, षष्ठ भाव का अधिपत्य पराक्रम भाव में हो, अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, आप सोलर संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, आप लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय होने का प्रयास कर रहे थे, वो प्रयास बारंबार विफलता की ओर जा रहा था, एक बार समग्र तौर के ऊपर खुद को ही कहने की जरूरत रहेगी कि हम पुनः प्रयास करने वाले होंगे। 15 से 31 मई के मध्य किया गया ऐसा प्रयास आपके लिए उज्जवल सार्थकता को लेकर आ सकता है। जब व्यक्ति अपनी घबराहट के स्वरों को छोड़ता है, असफलताओं के केंद्र बिंदु से हटकर, संशयवादी स्थितियों से हटकर वर्तमान में प्रविष्ट करता है, वहीं से उसकी ऊर्जा देखने वाली होती है। यह बारंबार मीन राशि के जातकों को याद रखने की जरूरत है कि पराक्रमस्थ सूर्य देव जब भाग्य भाव को देखने वाले होंगे, प्रथम त्रिक के अधिपति जब यहां पराक्रम भाव को देखने वाले होंगे, आत्मा के कार का अधिपति जब पराक्रम भाव के साथ में होंगे, आप अपने तेज, अपने बल और अपनी शक्ति सामर्थ्य के साथ में निरंतर प्रयास करते चले जाइएगा। प्रयास जीवन का वो विश्वास है जो अंतिम ऊर्जावान श्वास तक चलने वाला होता है, जहां से जीवन परिवर्तित होने की शुरुआत करता है। और वही अवस्था आपके सामने यहां 15 से 31 मई के मध्य मौजूद है और निरंतरता के साथ में है। आध्यात्मिक बल यहां साथ आपका दे रहा है और उसी के साथ में आप चलने वाले रहेंगे। ये थर्ड हाउस की कैलकुलेशन और तृतीय के अधिपति भी चतुर्थ में है, तो जो एक मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में व्यक्ति चलता है परिवर्तन के साथ में, वो भी बनी रहेगी, भले ही फाइनेंशियल बेसिस पर वो पोजीशन नहीं हो। वहीं संबंधों को संभालने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो आप ये देखेंगे कि शुरुआत में तो द्वितीय और चतुर्थ का परिवर्तन बना रहेगा। जमीन संबंधी कामकाज में वो समय आपके लिए काफ़ी हद तक बलाबल के साथ में लेकर चलने वाला होगा आपको। वहीं दूसरे क्रम के साथ में आप किसी भी ऐसे कामकाज में हैं जो कि मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में चलता है, इंटीरियर संबंधी कामकाज में चलता है, रुकावटों और बाधाओं को मन के भीतर से हटाकर आप निरंतर एक उज्जवल धारा को देखने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं से साहस आपके साथ में निक्षेपित होता चला जाएगा। फोर्थ हाउस के साथ में एक और कैलकुलेशन है कि कमीशन संबंधी कामकाज पूरे ही महीने आपको सहयोग दे रहे हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ 1 एवं 2 मई, 30 एवं 31 मई को संभलने की पूरी ज़रूरत रहेगी। शुक्र का प्रभाव जब यहाँ चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में नहीं रहेगा तब। एक और महत्वपूर्ण बात, आप यदि यहाँ पर नेटिव प्लेस के साथ में कोई भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाकर ऐसे कोई भी शुरुआत करने से आप बचिएगा। पंचम की चर्चा करें तो पंचम भाव में मंगल नीचस्थ क्रम के साथ में है। स्टॉक मार्केट में जब तक आप प्रिसाइज नहीं हो, जब तक आप कैलकुलेटिव नहीं हो, डिसीजन की उम्मीद अपने साथ रखने से बचें। कई बार व्यक्ति फैसिनेशन के साथ होता है, अपनी गणनाओं को दूसरे पर छोड़ देता है। जीवन की श्वासों को किसी पर नहीं छोड़ा जा सकता, जीवन की गणनाओं को किसी पर नहीं छोड़ा जा सकता, अपने निवेश को कैसे छोड़ा जा सकता है। इसी वजह से यहाँ उस भरोसे की लकीर को थोड़ा सा मिटाकर चलिएगा, क्योंकि 7.5 प्रथम प्रवास क्रम के साथ में अग्रगामी तौर पर चल रही है। वहीं फिफ्थ हाउस के साथ में जो पोजीशन है, इसी वजह से जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवल आदि में काफ़ी हद तक आप संभल कर स्वयं को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। ये भी याद रखें कि आपका सामर्थ्य निर्णायक मौक़ों पर आपको धोखा देने वाला हो सकता है। ये भी एक दुविधा का सिरा यहाँ समक्ष नज़र आता है। तो वहीं जो महानुभाव मेडिकल संबंधी एजुकेशन में है, आपको बहुत अधिक एकाग्रता के साथ में चलने की ज़रूरत खुद के लिए रहेगी। ये भी आप गौर ज़रूर करें। वहीं षष्ठ भाव की यात्रा को तय करें तो देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव जैसे ग्रह षष्ठ भावस्थ क्रम को देखने वाले होंगे।
इसी वजह से आप घुटनों से संबंधित तकलीफ़ों से, स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से खुद को सावधान रखें। वहीं जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए हैं, बारंबार वो मन के भीतर व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, उससे संभलना आपके लिए अतीव आवश्यक क्रम कहा जाएगा। ये भी याद रखिएगा, शत्रु पक्ष उस स्तर पर हावी नहीं है जैसा आप सोचते हैं, परंतु उनके द्वारा कही गई बातें आपको परेशान कर सकती है। कलीग्स के साथ में संबंधों में भले ही आप कॉर्डियल बेस बनाकर रखें, परंतु कुछ लोग षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित करने वाले रहेंगे, उनसे संभलने की दरकार है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए नज़र आते हैं। वहीं सप्तम भाव की चर्चा करें तो सप्तमेश होकर जो बुध की स्थितियां हैं वो द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में चलती हुई कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज के अंदर, यानी मार्केटिंग के साथ में, पब्लिक रिलेशन के साथ में आपका जुड़ाव है। किसी भी तरीके की जल्दबाजी आप रखने से बचिएगा। वहीं ये याद रखा जाना आवश्यक है कि आपके लिए यहाँ पर जो भी गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ी हुई स्थितियाँ हैं, जितना धीमापन आप स्वयं के लिए बनाकर रखते हैं, उतना ही इस यात्रा को बेहतर करते चले जाते हैं। ये जो एक समय है, इसमें लगभग 1 से 30 और 31 मई तक के समय अंतराल के साथ में आप गृहस्थ पक्ष के साथ जितना संवाद कौशल बनाकर रखेंगे, जितना समय देंगे, उतना ही संबंधों को संभालने वाले हो जाएंगे। बिजनेस पार्टनरशिप में धोखे की स्थितियों से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रोएक्टिव रहकर कैसे सारी की सारी पोजीशंस को संभाला जाएगा, ये विचार अपने साथ आप पूर्णतया बनाकर ज़रूर रखिएगा। चर्चा अष्टम भाव की। अष्टम में केतु है और अष्टमेश होकर शुक्र चतुर्थ भाव में है। आप यहाँ भूमि संबंधित कामकाज के साथ में कोई नयापन लेकर आना चाहते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल बेस आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कहा जाएगा। इसी के साथ में यहाँ जो भी कामकाज हुनर के साथ में जुड़े होते हैं, शुक्र रचनात्मकता में वृद्धि का एक प्रतिमान है, अलग सूर्योदय है, वो ताकत आपके साथ में लगातार बनी रहने वाली होगी। अष्टम में केतु की वजह से ये याद रखा जाना आवश्यक रहेगा कि आकस्मिक तौर पर परेशानियों का आना एवं आकस्मिक तौर पर समाधान का आना, आकस्मिक तौर पर ही विदेश संबंधी गतिविधियों का बनना और निकल भी जाना, इसलिए मौक़ों को थामने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत यहाँ बनी हुई है। नवम भाव की चर्चा करते हैं तो नवमेश होकर मंगल यहाँ पंचम भावस्थ क्रम में है और नीचस्थ आधार के साथ में चलते हुए हैं। इसी वजह से ये याद रखा जाए कि आप हायर एजुकेशन में, मेडिकल संबंधी फील्ड और टेक्निकल फील्ड में हैं, निर्णय में बहुत ज़्यादा संभलिएगा। जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं। 1 से 10 मई फिर भी ठीक कहा जाएगा, उसके बाद में तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रह कर ही चलना आपके लिए बेहतर है। इसी के साथ में सूर्यदेव की दृष्टि संबंध की जो स्थितियाँ हैं वो भाग्य भाव के साथ है। निर्णायक मौक़ों पर आप इतने कर्मशील हो जाएंगे कि भाग्य अंततोगत्वा सहयोग देने वाला होगा। और वहीं शनिदेव का भी दृष्टि संबंध भाग्य के साथ है। व्यक्ति भाग्य के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा भी महसूस करता चला जाता है। ये भी एक सिरा आपके समक्ष मौजूद है, इस बात पर भी आप गौर ज़रूर करें। वहीं पर जो आप अगर फिलॉसफी के साथ में, साइकोलॉजी के साथ में से किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में और अधिक एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए प्रभावी। दशम भाव की चर्चा करें तो दशमेश होकर जो बृहस्पति हैं वो द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगे और पुनः यहाँ अपने मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे। ऐसी अवस्था में जब शुक्र भी एक तरह से दशम भावस्थ क्रम को देखने वाले हों, व्यक्ति की ऊर्जा देखते ही बनती है। उसके कामकाज के साथ में उसकी सोच और अधिक स्थिर होती चली जाती है। भले ही शुरुआती संघर्ष रहें, परंतु आप घबराने वाले नहीं होंगे। इच्छा शक्ति का अदम्य भाव आपके साथ में यहाँ लगातार गतिमान होता चला जा रहा है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके की जल्दबाजी अपने साथ आप रखने से बचिएगा। जो भी निर्णय लेने हैं उसमें शांत चित्त भाव के साथ चलना है। ले ऑफ जैसे कोई भी छोटी मोटी सूचना आ भी रही है, हम जब तक उसको डिकोड नहीं कर लेंगे, खुद के लिए घबराहट नहीं लाएंगे, चेंजेस के अप्रोच में जल्दबाजी करने वाले बिल्कुल भी नहीं होंगे। कई बार व्यक्ति गफलतों में कोई भी ऑप्शन को अपने साथ में इन्फ्यूज़ कर जाता है। ऐसी स्थितियों से आप बचिएगा। पिता के साथ संबंध अब बेहतर होते चले जा रहे हैं। लाभ भाव, लाभेश शनिदेव द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में है, इसीलिए लाभ और व्यय के सिरे लगातार यहाँ साथ साथ आपके लिए इंगित और अंकित हैं। इस एक बात पर गौर करें कि लाभ भी हैं तो खर्चों की स्थितियाँ भी लगातार बनी हुई है। संतान पक्ष की ओर से किंचित चिंताएं यहाँ इस महीने आपको सताने वाली हो सकती है। तो वहीं पर ये याद रखिएगा कि लाभ जो हुआ है उसके जो शेयर मार्जिन का बेस होता है, व्यापारिक जीवन में आप यदि हैं तो उसमें भी थोड़ी सी आप सहूलियत बरत कर चलिएगा। एडामेंट होने से पूर्णतया बचें।
द्वादश में शनिदेव हैं, द्वादशेश होकर। इसी वजह से विदेश संबंधी स्थितियों में आपके लिए ठीक ठाक स्थितियां बनी हुई है। आप टेक्निकल फील्ड के साथ में हैं, मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में हैं तो विदेश में और अधिक बेहतरी, परंतु कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात से बहुत ज़्यादा आप संभल कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए मई 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।